नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यूपी टेट 2019 का आंसर की जानने वाले हैं, जो कि 8 जनवरी 2020 को था। मेरे पास ए सीरीज़ है और ए सीरीज़ के मैं सारे आंसर्स को बताऊंगा। पर अगर आपके पास कोई भी सीरीज़ हो तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस सभी सीरीज़ में सेम ही रहते हैं, बस उनका सीक्वेंस अलग रहता है। तो क्वेश्चंस के आंसर हम जानेंगे और आप इससे अपने आंसर सीट को मैच कर लीजिएगा कि आपका कितना नंबर आता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पर कि स्तंभ ए और स्तंभ बी को सुमेलित करना है। इसमें दो स्तंभ दिए हुए हैं और इसका सही आंसर है चौथा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है वो है निरंतरता का सिद्धांत, जो कि तीसरा है उत्तर, ये इसका सही उत्तर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है 86 वाला, यानी कि दूसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो इसका उत्तर है मैकडूगल, यानी कि दूसरा जो उत्तर है मैकडूगल, ये इसका सही उत्तर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो दोस्तों, ये हम लोग इसका उत्तर जानते हैं, बाल्यावस्था होगा। पहला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? तो इसका सही उत्तर है जॉन मेयर, यानी कि चौथा विकल्प हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो डिस्लेक्सिया दोस्तों, इसका सही उत्तर है पढ़ने या वर्तनी में कठिनाई होती है, डिस्लेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो पहला है, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम जानते हैं कि प्रेरित करना चाहिए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आते हैं 10वें प्रश्न के तरफ। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, तो इसका शारीरिक विकास से इसका सही उत्तर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। 11 का उत्तर, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसका तीसरा जो है सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12वें पे आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर दूसरा जो कि है आंत प्रज्ञ अवस्था, ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। 13, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। तो 13वां का सही उत्तर हो जाएगा, ये जो ऑप्शन 3 है, ये इसका सही उत्तर है। 14वां है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो 14वां का सही उत्तर हो जाएगा अनुमूल्यन, यानी कि दूसरा जो है इसका ऑप्शन वो सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, 15वें की तरफ। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौथा, लंबवत अधिगम का वक्र नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे
उसे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बच्चे को परामर्श देना चाहिए। इसका चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, 17वें पर। पाठ्य सहगामी संक्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शैक्षिक संस्थानों के विकास से, यानी कि इसका जो दूसरा उत्तर है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो दोस्तों 18वां है, इसका सही उत्तर हो जाएगा B.S. ब्लूम, यानी कि चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसको आप लोग अपने कॉपी पे किसी पेंसिल से मार्क करते रहें, ताकि ये हम पता कर पाएँ कि आपने एग्ज़ाम में कौन सा किया था और यहाँ पर हम मिलाने में, ताकि हमको मिलाने में दिक्कत ना हो। प्रश्न संख्या 19 पर आते हैं। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। तो 19 का सही उत्तर है तीसरा, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। इसका सही उत्तर तीसरा है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 20 के तरफ। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, प्रस्तावना कौशल। प्रश्न संख्या 21, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो इसका उत्तर गर्भावस्था में। ये तो बहुत ही आसान था, दूसरा उत्तर इसका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। फिर 22वां नंबर है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चौथा, R.M. गेने। R.M. गेने द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23वां प्रश्न पर आते हैं हम लोग। और किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर है पहला, यानी कि स्टेनले हॉल का यह कथन है। प्रश्न संख्या 24 पर आते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो 24वां का सही उत्तर है दूसरा, 36 मिनट। दोस्तों आपने माइक्रो टीचिंग की होगी तो आप जानते होंगे कि उसमें 36 मिनट लगता है। अगला प्रश्न आता है 25, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यह कथन किसका है? तो दोस्तों 25वां का उत्तर हो जाएगा दूसरा, गेट्स व अन्य ने कहा है। तो इसका दूसरा सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 26 पर आते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गिलफर्ट। इसका पहला जो ऑप्शन है वह सही है। प्रश्न संख्या 27 है, सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप देख लेंगे और इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका जो दूसरा ऑप्शन था ये इसका सही उत्तर था। प्रश्न संख्या 28 पर आते हैं हम लोग। 28 में है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। इसका सही उत्तर जो है वो है पहला, समस्या की पहचान करना, यानी कि समस्या समाधान का प्रथम चरण समस्या की पहचान करना होता है। 29 पे आते हैं हम लोग। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, इसमें चारों ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये सही है। प्रश्न संख्या 30 पर आते हैं हम लोग। स्मृति स्तर बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सामान्यीकरण। इसका दूसरा जो ऑप्शन है वह सही है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 31 के तरफ। अब हम लोग धीरे धीरे हिंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हिंदी का पहला प्रश्न है कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नियोजन। नियोजन उसका समानार्थी शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन इसका सही था। 32वां पर आ जाते हैं। ऋजु का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों इसका भी चौथा ही ऑप्शन सही है, वक्र। ऋजु का विलोम शब्द है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 33 के तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में
विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। तो दोस्तों 33वां का जो सही उत्तर है वह है 4, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। प्रश्न संख्या 34 पर आते हैं दोस्तों। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो 34वां का जो है ऑप्शन दूसरा सही है, निजवाचक सर्वनाम। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों 35वां का जो सही उत्तर है वह है पहला, कढ़ी। कढ़ी जो है पुल्लिंग शब्द है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 36 के तरफ। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है पहला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। अब आते हैं प्रश्न संख्या 37 के तरफ। तो 37वां का जो सही उत्तर है, जो हमको सुमेलित करना था, और उसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह है चौथा, BAC जो है चौथा उत्तर उसका सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 38 के तरफ। तुलसीदास के रचनाकार हैं? तो प्रश्न संख्या 38 का उत्तर हो जाएगा तीसरा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी तुलसीदास के रचनाकार हैं। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 39 के तरफ। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो इसका सही उत्तर है पहला, यानी कि प्रभा खेतान की यह आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 40 पर आते हैं। प्रभु जी तुम चंदन पर हम पानी किसका वाक्य है? तो यह है दादू का वाक्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 41 नंबर, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कीर्तवाच्य, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है हमारा सही है। प्रश्न संख्या 42 की तरफ बढ़ते हैं। तो 42 में रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों 42 का तीसरा है, बहुत ही सरल सवाल है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के हम लोग उदाहरण में ये सवाल को, इस दोहे को अक्सर पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 43 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 43 का है सही उत्तर, आप बताएं इसका। आँख जो है यह सही लिखा हुआ है। बाकी चांद में चंद्र बिंदु रहती है, अंगना में भी चंद्र बिंदु रहती है, और आँख जो है सही शब्द में लिखा हुआ है, यानी कि चौथा उत्तर इसका सही है। 44वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो 44वां का दोस्तों आपने क्या मार्क किया है इसका? वैसे तीसरा आंसर सही होगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 45 के तरफ। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चौथा ऑप्शन इसका सही है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 46 के तरफ। जो घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें हम जानते हैं कि अधिकरण कारक है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 है। अब हम लोग बढ़ते हैं 47 और 48 की तरफ, जहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश को पढ़कर हमको उत्तर देना है। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की तरफ। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दूसरा, राजनीतिक क्षेत्र तक, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 47 हो गया। 48 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उपरोक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो इसका सही उत्तर है चौथा, ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 49 की तरफ। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों कनुप्रिया के रचनाकार जैसा कि आप जानते हैं कि पहला ऑप्शन सही है, रांगे राघव है। अब हम लोग दोस्तों प्रश्न संख्या 50 की तरफ बढ़ेंगे। प्लुत स्वर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जो पहला ऑप्शन है हमारा, ओम, इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो 51 का भी पहला जो है
ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 52, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा औरत। औरत जो है देशज शब्द है। प्रश्न संख्या 53, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है? तो दोस्तों 53 का उत्तर जो हो जाएगा पहला, मिथ्या आडंबर। प्रश्न संख्या 54, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों ऋग्वेद का संधि विच्छेद आप जानते हैं कि हो जाएगा पहला, ऋक धन वेद। प्रश्न संख्या 55, आप बीती शब्द में कौन सा समास है? तो प्रश्न संख्या 55 का उत्तर हो जाएगा तीसरा, तत्पुरुष समास। अब आते हैं प्रश्न संख्या 56 और 57 में पद्यांश पढ़कर हमको उत्तर देना है। तो पद्यांश पढ़ लीजिएगा और इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। तो प्रश्न संख्या 56, इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो प्रश्न संख्या 56 का उत्तर हो जाएगा पहला, वात्सल्य रस है। प्रश्न संख्या 57, उपरोक्त पद किस कवि का है? तो दोस्तों ये जो पद है ये है तुलसीदास का। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 58 के तरफ। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका सही उत्तर है पहला, स दंत्य है। 59 पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये इसका उत्तर सही है, जो कि उच्चारण नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 60 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4, बहुवचन, जो कि बहुवचन नहीं है, एक लड़के की बात हो रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये मैं संस्कृत सॉल्व कर रहा हूँ। हो सकता है आपने अंग्रेजी लिया हो, तो अंग्रेजी की वीडियो मैं बाद में लेकर आऊँगा। अगर आपने संस्कृत लिया है तो 61 नंबर पर आप संस्कृत के ऑप्शन को मिलाएंगे। तो नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, तो इसका सही उत्तर है दूसरा, यानी कि बहुवचन। 62 नंबर, अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है पहला, राम। 63, प्रेजते में संधि है? तो 63 का सही उत्तर है दोस्तों हमारा चौथा। 64, व वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो दोस्तों व वर्ण का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन जो कि है सही है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 65 की तरफ। घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है? तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस पर पहले से मारा हुआ है, जान, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हुआ है। प्रश्न संख्या 66, संस्कृत के एकोन चत्वारिंशत् को कहते हैं? तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, यानी कि 39, दूसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 67 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो 67 को द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है? तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, द्वे। 68 की तरफ बढ़ेंगे, ददति रूप है? तो 68 का सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन जो है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। 69, तो 69 जो है गुरुपदेशः शब्द में प्रयुक्त संधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, दीर्घ संधि। 70, उपसर्ग है? तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, परा, परा उपसर्ग है। अब हम लोग 71 की तरफ बढ़ेंगे। 71 सर्वनाम शब्द है? तो यह है सर्वः। 72 है कुंजर शब्द का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है हाथी, ये तो बहुत आसान था। 73, मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मात्रा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 74,
74 जो है सुबंधु की रचना है, तो इसका सही उत्तर है वासवदत्ता। 75 का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है, तो 75 का सही उत्तर है पहला रे। और अब हम लोग अगले 76 की तरफ बढ़ेंगे। गोधूम शब्द का अर्थ है, तो 76 का उत्तर जो है दूसरा चावल। अगला है 77, विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण 77 का उत्तर जो हमारा हो जाएगा वह है चौथा नमस्ते। 78 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा 25। 79 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। तो 79 जो है प्रश्न है, बालिका इस पद में प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाप। चौथा ऑप्शन इसका सही है। 80 नंबर, पर्यंत में उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा परी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। मनोरथ में संधि है, मनोरथ में कौन सी संधि होगी दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि, तीसरा। 82 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। तो 82, नेत्राभ्याम अश्रुपड़ी पतंती में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंचमी। पहला ऑप्शन इसका सही है, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। 82 के बाद अब 83, अशनि शब्द है, तो 83 का सही उत्तर है दोस्तों नपुंसक लिंग। 84 जो है दोस्तों, 84 का जो सही उत्तर है वह है पहला। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 85 की तरफ। युब दारू पद में समास है, तो इसका सही उत्तर है चौथा तत्पुरुष समास। अब 86 और 87 जो है गद्यांश है, इसको पढ़कर उत्तर देना है, तो दोस्तों इसके उत्तर की तरफ हम लोग चलते हैं। 86 का जो उत्तर होगा, उपयुक्त पद्यांश में के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है चौथा दुर्जनों की। प्रश्न संख्या 87, उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं, तो इसका सही उत्तर है तीसरा, क्योंकि वे धनी होते हैं। 87। अब हम आ जाते हैं अगले जो 88 और 89 है, जहाँ पर एक श्लोक दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम इसके उत्तर पर चलते हैं। तो दोस्तों 88 का जो उत्तर है वह हो जाएगा दूसरा। इस श्लोक का भाव जो है वह वृक्ष पर सारे प्राणी आश्रित होते हैं। 89 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भूतानि का तात्पर्य, वह हो जाएगा तीसरा वृक्ष। और 90, भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा भव। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और गणित पर आ जाते हैं। दोस्तों गणित जो है, गणित के आंसर्स को मैं सॉल्व भी करने वाला हूं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो मैं इसको सॉल्व करके एक वीडियो और अलग से डालूंगा। फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूं। तो 91 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो 91 का जो ऑप्शन आएगा आंसर, मैं डायरेक्ट इसका उत्तर ही बता देता हूं दोस्तों। तो 91 का पहला सही है, 92 का तीसरा सही है, 93 का भी तीसरा सही है, 94 का भी तीसरा सही है, 95 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 96 की तरफ, दूसरा सही है 96 का, 97 का तीसरा सही है, 98 का पहला सही है, 99 का भी पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, आप आंसर को टिक करते रहिए अपनी कॉपी पर। आगे बढ़ते हैं 100 नंबर पे। 100 नंबर का जो उत्तर है, तो 100 नंबर का जो है तीसरा सही है असंख्य, 101 नंबर का दूसरा सही है, 102 नंबर का तीसरा सही है,
103 नंबर का पहला सही है। 104 नंबर का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 105 की तरफ। 105 नंबर का तीसरा सही है। 106 नंबर का चौथा सही है। 107 नंबर का पहला सही है। पहला 107 नंबर का पहला सही है। 108 नंबर का चौथा सही है। अब आते हैं 109 पर। 109 नंबर का चौथा सही है, इसमें पहले से मार्क है। 110 नंबर का तीसरा सही है। 111 नंबर का दूसरा सही है। 112 नंबर का पहला सही है। 113 नंबर का भी पहला सही है। 114 नंबर का जो हमारा ऑप्शन है वह दूसरा सही है। अब आते हैं 115 पर। 115 नंबर का जो है पहला सही है, जो कि सही से दिख नहीं रहा है। 115 नंबर जो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। 116 नंबर का जो है पहला सही है। 117 नंबर का तीसरा सही है। 118 नंबर का पहला सही है। 118 नंबर का पहला सही है। 119 नंबर का दूसरा सही है और 120 नंबर का चौथा सही है। दोस्तों ये वीडियोस को इस वीडियो में मैं ऐसे ही जल्दी बता दिया हूँ। इन सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगा अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस मैथ्स के सारे क्वेश्चंस का हल आप देखकर समझ सकें। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 121 के तरफ, जो कि पर्यावरण का है। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है। तो दोस्तों इसका पहला उत्तर सही है, जलकुंभी। 122 वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, तो इसका सही उत्तर है चौथा, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। 123 पर आते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप सही दिख रहा है। 123 पर आते हैं दोस्तों। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है इथाइलिन। 124 नंबर। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय विषाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राइजोबियम, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है सही है। 125 किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो 125 का पहला ऑप्शन सही है। 126 सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा, बम्बई से ठाणे के बीच। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था। अब 127 पर आ जाते हैं हम लोग। 127 जो है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, तो ये है दूसरा, सोनपुर में होता है। बहुत ही आसान प्रश्न। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई 128, इसका सही उत्तर है चौथा, 1981 में। 129 प्रश्न है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दूसरा, 14 से 18 के बीच में। 130 जो है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो इसका सही उत्तर है चौथा, यूनाइटेड किंगडम। अब हम लोग आ जाते हैं 131 पे आ जाएंगे। 131 है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो इसका सही उत्तर है दूसरा, ग्रामीण। 132 कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसका सही उत्तर है चौथा, किलिमंजारो। 133 नंबर, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, तो यह मुंबई तट पर अवस्थित है। 134
मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो कि मार्क है इसमें दूसरा 150 से 200 सेंटीमीटर तक। 135 कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चौथा शान पठार का। 136 नंबर भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है पंचायती राज संस्था में। अब आते हैं 137 के तरफ और इसका उत्तर देखेंगे। 137 किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 35 वर्ष। बहुत ही आसान। 138 पर आ जाते हैं जो कि एक मैचिंग करना है। तो इसका जो सही उत्तर था पहला वाला था। 139 अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो 139 का जो है सही उत्तर वह है दूसरा केरल 1959 में। 140 का जो है नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो 140 का जो सही उत्तर है वह है उपरोक्त सभी। अब दोस्तों 141 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो 141 का सही उत्तर है तीसरा टुंड्रा प्रदेश। 142 की तरफ बढ़ते हैं। 142 का जो निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दूसरा कंपास। 143 जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। तो 143 का पहला उत्तर सही है एशिया, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न था। 144 भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो 144 का सही उत्तर है दूसरा। अब आते हैं 145 के तरफ और भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है पहला छत्तीसगढ़ में। 146 निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो 146 का सही उत्तर है दोस्तों तीसरा यूप्लेक्टेला। 147 नंबर पर आते हैं। 147 प्रोटीन अणुओं की इकाई है। तो इसका सही उत्तर है पहला अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड जो होता है। 148 निम्नलिखित में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो 148 का दोस्तों सही उत्तर है चौथा तारक काय। 149 मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका सही उत्तर है यकृत। और 150 उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो इसका सही उत्तर है 3। दोस्तों ये सारे उत्तर आपको बताए गए। इसमें से हो सकता है एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है आपको कोई सही लग रहा हो, गलत हो। वैसे इंग्लिश की वीडियो बाद में डाली जाएगी। और आपका कितना मार्क्स आया कमेंट में ज़रूर बताएं। मास्टर मंत्रा को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मास्टर मंत्रा फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करें। मैथ्स की वीडियोस आने वाली हैं जो कि विस्तृत सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया जाएगा। इस सेट के और हर एक सेट का सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों मास्टर मंत्रा पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।